साथियों नमस्कार। आज हम आपको महाभारत की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपको देखने को नहीं मिली होगी। महाभारत में पांचों पांडवों का आपस में बहुत प्रेम था। चारों छोटे भाई अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को अपने पिता की तरह आदर करते थे। लेकिन महाभारत युद्ध में एक समय ऐसा भी आया है जब अर्जुन युधिष्ठिर का वध करने को उत्सुक हो गए थे। आखिर ऐसा क्या कारण था कि अर्जुन को ऐसा करना पड़ा? यह कथा वेद व्यास जी द्वारा रचित संक्षिप्त महाभारत में लिखी हुई है। महाभारत युद्ध के 16वें दिन जब कर्ण का पराक्रम अपने चरम पर था, उसने एक एक करके सहदेव, नकुल, भीम और युधिष्ठिर को युद्ध में परास्त किया। उसने सबको परास्त तो किया, किंतु माता कुंती को दिए वचन के कारण उनका वध नहीं किया। युधिष्ठिर ने कर्ण से घोर युद्ध किया, किंतु वे कर्ण के प्रहारों से अत्यंत आहत हो गए। वे इतने घायल थे कि उन्हें वापस शिविर में जाना पड़ा। अब कर्ण का सामना करने केवल अर्जुन ही कर सकता था। पांडवों की सारी आशाएं अब केवल अर्जुन पर ही टिकी थी। अंततः अर्जुन कर्ण से घोर युद्ध करने के लिए आते हैं तो अर्जुन को सूचना मिलती है कि युधिष्ठिर को कर्ण ने काफी घायल कर दिया है। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हम पहले युधिष्ठिर से उनकी कुशलता का पता करके आते हैं, तब आकर कर्ण से युद्ध करूंगा। उधर शिविर में युधिष्ठिर को सूचना मिली कि अर्जुन कर्ण से युद्ध करने आ गए हैं। ये जानकर युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें विश्वास था कि आज अर्जुन अवश्य ही कर्ण का वध कर पांडव सेना को भयमुक्त करेंगे। उधर अर्जुन शिविर में तत्काल जाने को तैयार हुए, किंतु युद्ध छोड़कर कैसे जाते। तब भीम ने आकर कर्ण का सामना किया और अर्जुन श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर को देखने तत्काल शिविर पहुंचे। जब युधिष्ठिर ने अर्जुन को वहां देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें लगा अर्जुन कर्ण का वध कर उन्हें इसकी सूचना देने आए हैं। किंतु जब अर्जुन ने उन्हें बताया कि कर्ण अभी जीवित है और वे उन्हें देखने वहां आए हैं, तो युधिष्ठिर बड़े क्रोधित हुए। क्रोध में उन्हें स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहा और उन्होंने अर्जुन से बहुत कटु वचन कहे। यहाँ तक कि क्रोध में उन्हें कायर तक कह डाला, किंतु अर्जुन चुपचाप सुनते रहे। किंतु इस पर भी युधिष्ठिर का क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने अर्जुन से कहा कि यदि तुम कर्ण का सामना करने से डरते हो तो अपना गांडीव उतार कर फेंक दो। ये सुनते ही अर्जुन अथाह दुख में डूब गए और एक तलवार लेकर युधिष्ठिर की ओर बढ़े। बात को बिगड़ता देख श्री कृष्ण तत्काल दोनों के बीच आ गए और अर्जुन से पूछा कि वो क्या करना चाहते हैं। तब अर्जुन ने उन्हें बताया कि हे माधव, मेरी एक गुप्त प्रतिज्ञा है कि यदि कोई मुझे गांडीव धनुष को फेंक देने या किसी और को देने को कहेगा तो मैं उसे अवश्य मार डालूंगा। मैं एक क्षत्रिय हूँ, इसी कारण अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करूंगा और इसके पश्चात आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि अपने भ्राता का वध करने के पश्चात मैं किसी भी स्थिति में जीवित नहीं रह सकता। आज मेरा मरण निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, पार्थ, लगता है तुमने मेरे द्वारा दिया गया गीता ज्ञान केवल सुना किंतु समझा नहीं। प्रतिज्ञा के लिए अधर्म करना शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है और तुम वही करने जा रहे हो। किंतु यदि तुम्हारी प्रतिज्ञा इतनी ही प्यारी है तो शास्त्रों में उसका भी उपाय दिया गया है। अपनों से बड़ों का अपमान करना भी उनका वध करने के ही समान माना गया है। तुम युधिष्ठिर का अपमान कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लो। तब अर्जुन ने युधिष्ठिर को अपशब्द कहे। अर्जुन ने कहा कि तू तो अपने आप शिविर में आकर छुप गया है। तेरे ही कारण हम संकट में पड़े हैं। अगर तू जुआ जैसा खेल न खेलता तो हमें वनों में नहीं भटकना पड़ता।
अपने बड़ों को तू कहने से बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। अर्जुन के ये कटु वचन सुनकर युधिष्ठिर अपने आप को अपमानित होता देख बहुत दुखी हो गए और वन में जाने को तैयार हो गए। तब श्री कृष्ण ने उनको समझाया और अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में बताकर उनको शांत किया। इसके बाद अर्जुन को अपने भाई का इस प्रकार अपमान करने से इतना दुख हुआ कि उस कुंठा में वे आत्महत्या करने को तैयार हो गए। किंतु फिर एक बार श्री कृष्ण ने स्थिति को संभाला और अर्जुन को उस कायरतापूर्ण कृत्य को करने से रोका। उन्होंने अर्जुन को बताया कि आत्महत्या को महापाप माना गया है और उस जैसे क्षत्रिय योद्धा को ये शोभा नहीं देता, और यदि वो इस प्रकार आत्महत्या कर लेंगे तो इतिहास यही कहेगा कि उन्होंने कर्ण से भयभीत होकर ऐसा किया है। इस प्रकार श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बहुत समझाने के बाद अर्जुन का क्षोभ कुछ कम हुआ। अगले दिन उसका कर्ण के साथ निर्णायक युद्ध हुआ और उन्होंने अंततः कर्ण का वध कर पांडव सेना को निष्कंटक कर दिया। साथियों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।